देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 ना। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से, केंद्र ए से, ये देखिए केंद्र है, चित्र को देखिएगा तो समझ में आएगा। ये केंद्र ए है, केंद्र का नाम क्या दिया है? ए। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, माने क्रमिक बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन। कह रहा है कि देखिए जो आप बताते हैं सुन क्या पूछ रहा है। अच्छा इसको खाली देखिए, अगर आप सिंगल L1 को देखिए ध्यान से, आप ये L1 आपको दिखाई दे रहा है, ये L1, ये L1 क्या है? अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है। अच्छा इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? अर्धवृत्त। फिर यहाँ से ये देखिए क्या है? अर्ध। और फिर ये वाला अर्धवृत्त। तो ऐसा ऐसा अर्धवृत्त कै गो है? 13 गो। कै गो है? 13 अर्धवृत्त। अब लिखना तो पॉसिबल है नहीं, 13 गो, तो 13 ऐसा ऐसा है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, फिर इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है। माने 13 को आपको लंबाई निकाल करके जोड़ के बताना है कि टोटल लंबाई कितना है। अच्छा ये बताइए, आपको देखने से ये क्या लगता है? अर्धवृत्त है, मानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई निकालने के लिए? ये तो परिधि है ना एक तरह से। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। क्योंकि पूरा वृत्त का, पूरा अगर वृत्त रहे तो उसका लंबाई क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? पाई आर। तो आधे ना वृत्त है, एक वृत्त का पूरा कितना होता है? परिधि 2 पाई आर होता है, गोलाकार का होता है ना। अगर निकालिएगा परिधि, परिधि का मतलब लंबाई है। तो अब बोलेगा अर्धवृत्त, तो अर्ध माने आधा ना, तो आधा करने के लिए 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? पाई आर। यानी अर्धवृत्त की जो परिधि होगी कितनी होगी? पाई आर। तो यानी पाई आर करके निकाल देना हमको, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए से लेके बी तक ये क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। फिर ए से लेके फिर है बी तक, है बी बढ़ते जाएगा, बी, समझ गए? बी, फिर यहाँ पे बी, बात समझ आप क्या बोल रहे हैं हम। तो देखिए इस तरह से हम बता रहे हैं आप लोग को, कभी बी केंद्र हो जाएगा, इसके लिए ये त्रिज्या हो गया, फिर ये त्रिज्या हो गया। देखिए त्रिज्या बढ़ रहा है कि ना, पहले ए बी त्रिज्या, फिर ई वाला त्रिज्या हो जाएगा, होगा ना जी। फिर कौन हो जाएगा? देखिए ये त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से, फिर कौन हो जाएगा? फिर ये, फिर बड़ा वाला हो जाएगा, फिर इसके लिए ये हो जाएगा। नहीं होगा हर बार, है ना। देखिए सुन बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ से एक बार त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ले लीजिए बड़ा वाला, हो गया ना। यानी त्रिज्या बढ़ रहा है, बढ़ेगा त्रिज्या, क्योंकि सर्कल जब वृत्त बढ़ रहा है तो त्रिज्या नहीं बढ़ेगा। एक बार इसकी त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया ए बी, फिर ई वाला हाई अर्धवृत्त का त्रिज्या बड़ा हो गया, फिर ई वाला वृत्त का फिर और कुछ बड़ा हो गया, फिर हाई वाला वृत्त का और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ना। तो त्रिज्या भी सबका अलग अलग दिया है। तो यानी पहले अर्धवृत्त की जो लंबाई है L1, ठीक है, उसके लिए आपका त्रिज्या क्या है? 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दी गई है, दी है ना। हमको क्या निकालना है आप बताइए, आप ध्यान सुनिए, हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 18 है ना। हमको निकालना है, एपी का सीरीज है, हमको निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3। टोटल क्या गो है? L13 है ना। इसकी परिधि, इसकी परिधि, इसकी परिधि, इसकी सबके निकाल के जोड़ देना है, ओके। अब बता टोटल अर्धवृत्त क्या गो है? 13 गो है, वो तो n का मान हो गया 13। L1 निकालने का आपके पास कुछ टिप्स है? L1 निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 3 को निकाल देंगे हम तो हमारा A भी हो जाएगा, D भी हो जाएगा, इधर से N भी हो जाएगा, तो फिर निकाल देंगे टोटल। क्या निकालने में दिक्कत है? सुनिए कैसे। L1 क्या है? L1 क्या है? तो देखिए पहला जो अर्धवृत्त है उसकी परिधि का क्या लिखा है ना, थी क्या दिया है? लंबाई L1 दिया है। तो बताइए बाबू हमको ध्यान से, आप लोग सुन के, L1 अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा?
तो कहिए पाई आर वन। वन का है क्योंकि पहले अर्धवृत्त के लिए पहले ही त्रिज्या देखिएगा, पहले का जो है, तो पहले का त्रिज्या कितना है? त्रिज्या आप लोग को पता है ना कितना दिया है? R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1, R3 बराबर 0.5, R4 बराबर 2, इस तरह से ना। देखिए 50 पैसा बढ़ रहा है ना। तब समझिए आप लोग कि पहला का परिधि हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा? पाई का मान कितना रखा जाए? 22/7 रखा जाए। R1 कितना रखा जाए? सुनिए ना, इस तरह से हमको क्या बनाना, अगर चाहेंगे तो इसका और एक तरीका हो सकता है। आप बताइए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? L1 को पाई R1 पाई R2 पाई R3 प्लस पाई R13 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब तो अब बताइए बाबू, हम लोग यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं क्या बचेगा? R1 R2 R3। कोई दिक्कत? आप बताइए, पूरा भी हम एपीए चल रहे हैं, बढ़िया से बना देते हैं। R1 कितना है? R2 कितना है? 1 है ना? R13 कितना है? नहीं ना है, निकाल देते हैं, लिख देते हैं। कहाँ तक? 13 पद तक। नहीं कह सकते हैं 13 पदों तक। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ए हो जाएगा आपका, फिर घटाइएगा डी हो जाएगा आपका, होगा ना जी? आप पाई से गुना करते चलेंगे। आप लोग को हम जान रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा होगा। सुनिए, अगर टेंशन है तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है? वहाँ से बन जाएगा, पाई लग चलेगा तो कोई दिक्कत ना। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। बताइए, पाई R1 निकल जाएगा आपसे। पाई का मान, R1 का मान बोलिए कितना आएगा? 22/7, 5/10 गुना कीजिए तो 22×5 110 है। 7 ले भाग दीजिएगा कितना में? 11 में तो कितना आएगा? 7 ले भाग दीजिए 11 में तो कितना आएगा? 7 एकम 7 4 7 5 7 7 7 एकम 7 चौके। ये कटेगा उटेगा नहीं, कहाँ तक लिख दें? यहाँ तक लिख दें? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक लिखने में? सब ठीक है। 11/7 देखिए, तो पाई का मान 3.14 नहीं है ना बाबू? लिख सकते हैं 1.57। कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाग दीजिएगा तो आ जाएगा। नहीं तो हम 11/7 रख के बना देंगे। चलिए, पाई R2 निकालिए तो। कितना आएगा? सुनिए ना, हम लोग जानते हो क्या करते हैं? एक उपाय बताएं आप लोग को। बोलिए हाँ। सिंपल बनाने का तरीका सुनिए क्या है। ये हम पाई के मान नहीं भरते हैं। ये कितना हो गया? 0.5। ये कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पाई हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है क्या बाबू? इसको कहिएगा ए। ए हो गया ना आप लोग का? अब बाबू, हम लोग ना कहीं अथी कर दे रहे हैं।
डी कितना होगा देखे तो, कोई दिक्कत यहाँ से? एन का मान 13, थोड़ा रखे तो फॉर्मूला ये वाला, एन का मान 13, बारह पाँचे कितना होगा जी? कितना होगा? 12 पाँच 60 के, 0, ये 6, खाली 6 होगा ना, 6 पाई। तेरह बटा 2 हो गया, 7 पाई। का दिक्कत है? कर सकते हैं इसे, 11 दूनी 13 धाम 130 और 13, ये आंसर रहता है, समझ गए? देखिए इतना किचड़िंग से बढ़िया क्या है, कुछ सिंपल टिप्स ढूंढ लेते हैं। आप लोग समझना चाहिए कि ए है, A1 है, A2 है, A3 है। A1 देखो निकालें, इसका मान कितना है? 0.5 पाई। A2 के लिए क्या निकाले हैं? पाई। ये A1 का काम करेगा, समझ गए? ये A2 का काम करेगा, ये A3 के काम करेगा। तो A2 में से A1 हटा क्या निकाले हैं? देखो तो यहाँ पे D निकाले हैं, ये तो खुद A1 है। पहले का जो मान निकाली A1 है, कितना है? 0.5 पाई। अगर और कोई आसान तरीका है तो बताइए। आसान तरीका एक और लग रहा है हमको, देखिए ना, हम बता रहे हैं, एक और टिप्स ले लीजिए। हम जो बता रहे थे यहाँ से पाई ले लीजिए कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R13, है ना? बताइए, R1 है कितना? 5, 1, कहाँ तक? R13 तक, 13वें पद तक लिखिए ना जी। यहाँ से A1 कितना हो जाएगा? A कितना होगा? 0.5। D कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5 होगा ना? N कितना होगा? 13। अब देखिए यहाँ से बताते हैं आप लोग को, फॉर्मूला का रखिएगा SN बराबर N का मान 13 होगा ना? अच्छा, सब में पाई से गुना है ना, तो पाई ले चलेंगे। 2 गुना A का मान कितना है? 0.5, N का मान 13, D का मान, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 13 बटा 2 पाई है, 2 पाँचे 10, 1 हो जाएगा, 12 पाँचे 60, 6 हो जाएगा, 13 बटा 2 गुने पाई का मान आई कितना? 7, है कट गया, 11 दूनी 22, कितना आ गया? देखिए यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या प्रॉब्लम लेके चलना है? इस सब में पाई था ना, तो हम पाई कॉमन ले लिए, यहाँ से पाई हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, इसलिए पाई से गुना करना पड़ेगा सब में, इसलिए पाई बाहर रखे हैं। पाई के छोड़ सकते हैं थोड़े ना, पाई सब में है ना,
अरे पाई R1 पाई R2 पाई R3 सब में है, तो हमने पाई कॉमन ले लिया, तो पाई को छोड़ नहीं ना सकते हैं, पाई को हम ले चलेंगे, सब में गुना है पाई से, टोटल जितना मान उठाए सब में पाई से गुना है। हम यहाँ पे चाहते ना, देखो कहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे भी हम पाई अपना कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे पाई रखते बाहर, लेकिन लास्टली तो हमको गुना करना था, पाई लेते बाहर था, क्या आता 1/1 रहता यहाँ पे कितना रहता 6 रहता, पाई कॉमन ले लेंगे यहाँ से बाहर, तब पाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे 6 नहीं बचेगा, 6 एक 7, और 6 एक 7 रखेगा तो फिर तो है बतिया हो गया, नहीं आ गया। तो किसी तरह आप बनाइए, ऐसे बनाइए चाहे दो का मेथड बताइए दें आप लोग को, दोनों उतार लीजिए, ठीक रहेगा, जैसे आसान लगे उसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से, कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगले पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? समझिए क्या दिया है बाबू, कुछ नहीं है इसमें, जान नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान सुनिए। जिससे ना कहने का मतलब है ना कि पहला बार ये हो गया, पंक्ति 1 हो गया, नहीं देंगे सेट वाला, सब करने आता है बाबू। देखिए इसमें टोटल कितने लट्ठे रखे गए हैं बताइए, कितने 20, इसमें टोटल है 20, ठीक है, इसके ऊपर फिर रखा गया 19, कितने हैं, फिर उसके ऊपर कितना रखा गया है 18, तो ये 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति 6, अब कितना पंक्ति बनता है, हमको 200 लाठी रखना है, ठीक है। देखिए पहला पंक्ति में अगर हम लोग एपी अगर हम लिखें तो पहला पंक्ति में कितना है 20, फिर दूसरा में 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से रखा गया है, समझ गए। टोटल कितने रखा गया है, टोटल कितने रखा 200 रखा गया है, कितने पंक्ति में रखा जाएगा ये टोटल 200 लाठी जो है, पहला पंक्ति में 20 गो, दूसरा में 19 गो, तीसरा में 18 गो, फिर चौथा में 17 गो, इस तरह से कितना गो पंक्ति में रखें कि टोटल 200 रखा जाए मेरा लाठी, यानी पंक्ति की संख्या निकालना है, यानी 1 2 3 4 मैंने एन निकालना है ना, एन निकालना है ना, क्योंकि एक पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति कई गो पंक्ति में हमारा टोटल 200 लाठी रखा जाए, ठीक है। तो ए का मान बोलिए 20, डी का मान बोलिए -1, अब बताइए एस एन का मान 200, क्योंकि टोटल दिया कितना 200, क्या निकालना है एन में पद एन निकालना है, एन में पद ना एन निकालना है, पदों की संख्या, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं, बताइए मेरे पास सब कुछ है ना, तो निकल जाएगा एन, बढ़ के फार्मूला से निकल जाएगा, एस एन दिया ना भाई, जो दिया उसी का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, n/2 2a प्लस, बताइए एस एन का मान कितना है 200, एन का मान निकालना है क्या, ए का मान 20, एन का मान नहीं है, डी का मान -1, 20 दूनी कितना होगा, आई कितना हो जाएगा -n+1 होगा ना जी। कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें, 40 -n+1, 40 सा 1, ये बनेगा थी क्या बाबू, गुणनखंड क्या बनेगा, हमको तो लगता है गुणनखंड बन जाएगा, तो लफड़ा हो गया। देखिए तो ये दो में कितना हो जाएगा 400, कितना होगा 400 होगा ना, बराबर में कितना बचा
देखिए n से गुना कीजिए, कितना होगा 41n और फिर n स्क्वायर। ये प्लस में तो कच्ची में आएगा, आएगा ना माइनस में। सीधा कर दिए। देखिए ये सब करना आप लोग सीखिएगा भाई सब। पहले सीधा लिखे हैं, पहले सीधा करके इसको है ना, पहले इसको सीधा करके लिखे हैं। देखिए माइनस में तो माइनस में लिखे, प्लस में तो प्लस में है, कोई चेंज नहीं किए हैं। ई कच्ची में है, प्लस में तो है बराबर के ही चढ़ गए तो कच्ची में जाएगा माइनस में। कर दे माइनस, उन्हें पूछना तो क्या बचेगा 0। अच्छा माइनस को मैं ले लें, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस जाएगा उधर तो कहा जाएगा प्लस, यानी क्या बचा, कीजिए तो बाबू 400 का, 400 का करने आएगा आप लोग को। करने आएगा 400 का। कोई बता बाबू 400 गुणनखंड जिसको गुना करने पे 400 और जोड़ने या घटाने पर 41। देखिए कितना है, निकालिए। दो से 200, 100, 50, 25, 5, 50, 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 25 हो जाएगा। चलिए 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर में 0, कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा 25। देखो एक हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0, दूगो से एक हो गया नहीं ला, एगो n माइनस 16 बराबर 0, तो ये भी कन्फर्म हो गया। अजी ये सब तो आ गया माइनस में, किसको रखेंगे, जांच कर लें, जांच करने आप लोग को आएगा हैं, जांच सुनिए कैसे करेंगे हम लोग, दिमाग लगेगा आप लोग। जांच हम करते हैं, जांच कैसे करेंगे, एसएन निकाल के कि कितना कौन सा एन रखने पर 200 आ रहा है, ठीक है, कौन सा एन का मान रखेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। चलिए बताइए एन का मान कितना है, कितना रखें, पहले 25 चेक कर लें, 25 बटा में 2, 2 गुना ए का मान 20, एन का मान 25, डी का मान -1, बताओ 20 दूनी 40 होगा, प्लस कितना 24, कितना होगा 24, 24 से कम 24 माइनस 24, 25 बटा 2 घटे दो उसको, 6 और 10 16, 2 8 16, 25 8 200, ये भी क्या है संभव है, 25 को हो सकता है, और 200 आइए रहा देखो ना, 25 8 200, 25 को पंक्ति बनेगा, या आप रखते हैं कितना बाबू 16 रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, हो गया 15, 15 एकम 15, घटे तो इसको, ये कितना होगा 8 गुना कितना हो जाएगा बाबू 25 है, 25 8 है, ये दोनों संभव हो सकता है, ये भी संभव हो सकता है, ये भी संभव हो सकता है। आपका आंसर दिया होगा शायद 16, कितना दिया गया, सिर्फ 16 दिया है, हैं 25 16 दूना है ना, तब हो सकता है 25 16 भी, 25 भी संभव है 16 भी संभव है, दोनों पर 200 आ जा रहा है, टोटल मेरा लट्ठों की संख्या, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक रहेगा, दोनों पर 200 तक ही जा रहा है, दोनों आंसर होगा 25 16, उतारिए दोनों आंसर होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए तो इसमें ना और कुछ निकालना था ना जी, इसमें क्या निकालना हमको कि ऊपरी पंक्ति में सबसे मतलब लास्ट वाला जो पंक्ति है उसमें कितना लाठी रखा जाएगा, डंटों की संख्या होगी। तो ये बताइए टोटल हमारे पास कै गो पंक्ति बन रहा है 25 गो, कै गो बन रहा है 25 गो, तो हम लोग चेक करते हैं कि 25वें पंक्ति में कै गो लाठी है, ठीक है। चलिए आप बताइए 25वां निकालने के लिए 25वां पद कैसे निकालते हैं, A25 करके, अब इसके लिए आप एन के फार्मूला भी लगा सकते हैं, एनवां पद का फार्मूला,
कह रहा है 25वां पद, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि 25वां पद में कितना क्या है, लट्ठों की संख्या है। तो 25वां पद निकालने के लिए a प्लस 24d, a का मान 20 और 24 गुना d का मान -1, 20 प्लस माइनस माइनस 24 बराबर -4। बताइए 25वां पंक्ति में कै गो लाठी है? -4 गो, जो कि ये संभव नहीं है। संभव है? यह संभव नहीं है। 25 संभव कभी नहीं होगा, 25 को पंक्ति नहीं बनेगा। समझ गए? चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या दिया है। 16वां पंक्ति में कै गो है? a प्लस 15d, 20 प्लस 15 गुना -1, 20 माइनस कितना होगा 15 बराबर 5। 16वां पंक्ति में कै गो है? 5 गो लट्ठी है, लट्ठो है ना। ये संभव है कि नहीं है? ये संभव है क्योंकि प्लस में 5 गो है ना, माइनस में कभी थोड़ी नहीं बचाना। हमको तो गिनते जाना है कि कै गो पंक्ति बन रहा है और उसमें कितना आ जाए, 200 लाठी आ जाए। इसमें तो माइनस आ रहा है कि नहीं, तो ये संभव नहीं है। यही संभव है केवल, यानी n का मान क्या है? हाई संभव नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये संभव है 16, है ना। अंतिम पंक्ति में कितने लाठी बाबू? 5 गो है। उसके बताइए, जब अंतिम पंक्ति में कितना है? 5 गो, तो उससे पहले में कितना होगा? 15वां में 6 गो होगा ना। फिर उसके निचले में 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, कहाँ तक होगा? 20 तक होगा। तो जाहिर सी बात है कि पहला में 20 गो, दूसरा में 19 गो, तीसरा में 18 गो, 17 गो, तो कै गो बनेगा ऐसा? कै गो हो जाएगा 200? बताइए। 16 गो होगा ना, सुनिए ना, कै गो लाठी रहेगा अंतिम में कि मेरा 200 लाठी हो जाएगा? तो 5 गो, 20 पचे 100, शुरू में 20 गो, लास्ट में 5 गो, 20 पचे कितना होता है? 100 ना, सॉरी 200 होना चाहिए ना। तो 20 पाँच ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे, 20, 19, 18 इस तरह से नहीं आएगा, 100 आ रहा है, गधा कहीं क्या। सुनो, तो पहला में 5 गो, दूसरा में कै गो? ठीक है, इसको उतार लीजिए आप, इसमें कोई अथी नहीं है। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए बाबू। एक बाल्टी है, क्या है? एक बाल्टी है, समझ गए? इसमें ना क्या है ना कि यहाँ पे कोई सीधी रेखा है, यहाँ पे एक आलू रखा गया है 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। कितनी दूरी पे? 5 मीटर। फिर दूसरा आलू रखा गया है इससे 3 मीटर आगे, फिर एक और रखा 3 मीटर आगे। इस तरह से आलू रखा गया है। कब गो रखा गया आलू? 10 गो, 1 2 3, समझ गए? कितना रखा गया है? 10 गो रखा गया है। अब क्या करना है ना कि जो प्रतियोगी भाग लेगा जो गेम में, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ सुनाते हैं आप लोग को। कह रहा है एक आलू दौड़, क्या है? पोटैटो रेस है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। देखिए शुरुआत में क्या रखा गया है? एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। बताइए पहले आलू कितना पे दूरी पे है? 5 मीटर के है, यानी पहले आलू से कितना दूरी पे रखा गया है? 5 मीटर के। यहीं से आपको खड़ा रह करके इसको गेम खेलना है। गेम कैसे खेलना है सुनिए, कि पहला आलू कितना दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पे है, समझ गए? फिर कह रहा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब ये कितना दूरी पे है? 3 मीटर के। ये कितना पे है? 5 पे है, अगला 3 पे है, फिर उसके बाद अगला 3 पे है, सब 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर कह रहा है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कितना है? आलू 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ चलना प्रारंभ करता है? बाल्टी से। यहाँ से जाएगा, पहला आलू उठाएगा, आलू उठा कहाँ रखेगा? बाल्टी में। फिर जाएगा, फिर वो वाला आलू उठाएगा, फिर रखेगा बाल्टी में, फिर जाएगा, फिर तीसरा आलू उठाएगा, फिर रखेगा। इस तरह से गेम है, समझ गए? जाना है कहाँ से? स्टार्ट कहाँ से करना है? बाल्टी भी से। बाल्टी भी से ही स्टार्ट करना है आपको। जाना है, फिर आना है, तब डालना है, फिर जाइएगा, फिर आइएगा, फिर डालें। इन्हें के क्या बटोर लेकर नहीं खे, बारी बारी से, समझ गए? निकटतम कहा है कि प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे इस तरह से क्रमिक है। और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? सुनिए ये क्या कह रहा है, समझिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। कोई जो प्रतियोगी भाग लिया है इस
बाल्टी रेस थी, सॉरी पोटैटो रेस में, इसमें क्या करना है कि जहाँ बाल्टी रखा गया वहाँ से कहाँ जाना है, पहले आलू के पास जो नज़दीक आलू रखा गया है, तो यहाँ से दौड़ के जाइएगा, यहाँ से उठाइएगा आलू, फिर कहाँ रखना ला करके, बाल्टी में रखना है। तो बताइए पहला बार चले क्या मीटर, 5 मीटर, तो उधर से आए भी तो 5 मीटर, यानी टोटल दूरी कितना हुआ आपका, 10 मीटर। एक आलू रख दिए इसमें, रख दिया आलू एगो, फिर यहाँ से जाइएगा कहाँ पे, दूसरा आलू के पास जाइएगा, तो कितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, तो उन्हीं से आइएगा भी तो 8 मीटर है, तो दूसरा आलू रख दिए। फिर इसी प्रकार, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग एपी का एक सीरीज बना लेते हैं। पहला बार बताइए उसको जाने में कितना लगेगा, 10 मीटर एकदम लगेगा, ऐसे लिख लिख सकते हैं। पहला आलू कुल दूरी कितना होगा, तो कहिएगा 5 मीटर गया 5 मीटर आया, कितना होगा 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरी कितना जाएगा, कहिएगा इधर से कितना जाएगा 8 मीटर ना जी, 5 + 3 जाएगा, जाएगा, अरे 5 + 3 जाएगा ना जी। दूसरा आलू के लिए यहाँ से गया 5, फिर चलेगा 3, तब दूसरा आलू मिलेगा उसको, तो 5 + 3 गया ना इतना। अच्छा फिर उधर से आएगा भी तो, यानी 2 गुना, प्रत्येक दूरी कितना तय हो रही है, 2 गुना दूरी हो रही है ना। जितना भी आलू लाने जा रहे हैं आप लोग, उसमें आपको 2 गुना दूरी तय करना पड़ता है, एक बार जाना भी एक बार आना भी है, यानी 2 बार हो जाता है। तो इसमें इसमें भी 2 से गुना कर सकते थे, 5 गुना 2 बार कितना होता, 10 होता। इसमें भी कितना हो गया, 5 3 8 दूनी 16। उसी प्रकार तीसरी, तो कहिएगा तीसरी के लिए 5 3 3, 5 + 3 + 3, आई दूरी कै बार होगा तय, 2 बार ना, 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22। आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। पहला बार गया कै बार, तो 5 मीटर गया 5 मीटर आया, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं सीधा एकदम। क्यों 2 लिख रहे हैं बाबू, क्योंकि 2 बार हो गया ही, 5 मीटर 2 बार तय किया तो कितना हो गया 10, फिर 5 3 8 कै बार तय करेगा, 2 बार करेगा तो 16, फिर 5 3 5 3 3, तो 5 3 8 3 11, ये भी कै बार करेगा, करेगा 2 बार। उसी प्रकार ये सब तय करेगा, 2 बार करेगा ना। यानी अगर हमको एपी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10 16 22, यही ना होगा। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि टोटल कितना दूरी तय किया। पहले बार दूरी कितना किया, 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर, क्योंकि कै बार जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, ये घटना कै बार होगी, 10 बार ना। क्योंकि एक बार आलू उठाया एक, फिर दूसरा बार उठाएगा, दूरी दूसरा के लिए दूरी कितना तय करेगा 16 मीटर, तीसरी बार के लिए तय कितना करेगा 22 मीटर। इसी पर कै तरह से आपको करना है, कै बार 10 बार, क्योंकि 10 आलू रखा गया है ना, तो 10 बार जाना पड़ेगा आपको ना। चलिए तो अब बताइए यहाँ से ए का मान कितना हो गया 10, डी का मान 16 - 10, यानी डी का मान कितना गया 6। सॉरी, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, ऐसे निकालना है ना, क्योंकि योग निकालना है ना कुल दूरी का। तो चलिए हम ऐसे निकाल लें, एन का मान कितना है 10, क्योंकि 10 बार हो, इस रिपीट है 10 बार। तो चलिए ऐसे निकालते, एस एन का फॉर्मूला n/2 एन का मान 2 गुना ए का मान, एन का मान 10 है ना, डी का मान 2 5 10, 10 दूनी 20 और 9 6 54, यानी कितना होगा 5 गुना 20 और 54 कितना होता है 74। बाबू दादा खुले थे आप लोग, रुकिए, चलिए कुछ फ्रेश हो जाएगा, लाइन कर तो क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए कितना हो गया, 5 गुने कितना होगा बाबू 74 ना, 5 गुने गुना कीजिए तो 5 के 20 के 0 कैरी 2 5 7 35 2, टोटल कितना मीटर दूरी 370 मीटर दूरी, समझ गए। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके कोई दिक्कत, इसको डालिए बाबू। देखिए प्रश्नावली 5.3 पूरा खत्म हो गया, यानी पूरा 5 चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब रह गया मिसलेनियस, एक छिक रह गया,
समझ गए? ऐच्छिक 5.4 है जो कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं होता है ना, लिखा भी होगा, यह प्राथमिक परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लिखा होगा नीचे, देखिएगा आप लोग। तो जो 5.4 आपको नहीं पढ़ना, यानी पूरा 5 अध्याय जो है बाबू आप लोग का, अध्याय कितना 5, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया पूरा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी कल से चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो आज ये क्या हो गया आप लोग का, इंड हो गया ना, पूरा इंड हो गया चैप्टर 5। कल क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। वहां से बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग।